नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करेंगे। संभल हिंसा को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। यूपी सरकार को संभल हिंसा की रिपोर्ट सौंपी गई है। संभल हिंसा को लेकर रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में डेमोग्राफिक बदलाव की बात कही गई है। दंगे की वजह से डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है। आजादी के वक्त हिंदू मुस्लिम बराबर थे, ये बात रिपोर्ट में कही गई है। अब तक 15 से 20% ही हिंदू आबादी अब बची है। संभल की अगर हम बात करें तो 50-50% का रेशियो था आजादी के बाद से, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो केवल 15 से 20% ही हिंदू की आबादी संभल में अब रह गई है। हिंसा की वजह से हिंदुओं की आबादी कम हुई है और हिंसा के लिए बाहर से दंगाई बुलाए गए थे। ये सारे खुलासे उस रिपोर्ट में किए गए। यूपी के संभल में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट अब सौंप दी है। रिपोर्ट में यह कहा गया है, और ये पूरा रिपोर्ट देखिए 450 पन्ने का ये रिपोर्ट था, जिसमें सीएम योगी को ये रिपोर्ट सौंपते हुए इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जब 24 नवंबर 2024 को ये हिंसा हुई थी, इसके बारे में तमाम जानकारियां साझा की गई है। साथ ही संभल के इतिहास में कब कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या क्या हुआ, इन सब के बारे में भी ब्यौरा दिया गया है। विस्तार से इन दंगों के बारे में भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है। 450 पन्ने का ये पूरा रिपोर्ट है। देखिए सूत्रों के मुताबिक क्या है, संभल की न्यायिक हिंसा पर यह रिपोर्ट आ गई है, जिसमें डेमोग्राफिक बदलाव का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि कभी 45% यहाँ पर हिंदू थे, जो कि आज घटकर 15 से 20% ही रह गए। अब इस पर रिपोर्ट के बाद शासन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के आने के बाद से हलचल तेज हो गई है। जाहिर सी बात है, देखिए डेमोग्राफिक चेंज की बात तो कही गई है, लेकिन जब यह हिंसा हुई थी उस वक्त जब यह पूरा मामला निकलकर सामने आया था तो कहीं ना कहीं आरोप दोनों पक्षों पर लगे थे। लेकिन हिंसा के बाद का क्या माहौल था संभल में, हमने वो दौर भी देखा है। लेकिन अब देखिए एक बार रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इसी तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है, और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। तो बहुत दूर था। हेलो, तो देखिए ये रिपोर्ट जब से आई है तब से लगातार हलचल तेज हो गई है, क्योंकि आजादी का वो दौर जब संभल में लगभग 50-50 का रेशियो था। 45% उस वक्त हिंदू बताए जा रहे थे संभल में, लेकिन अब घटकर 15 से 20% ही रह गए। इस रिपोर्ट ने हलचल काफी मायने बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले साल जब नवंबर में ये पूरा दंगा हुआ था, उसके बाद से हलचल तेज हुई थी और कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही थी, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बात सामने आ रही थी। लेकिन अगर वहां के हम राजनीतिक हलचलों की बात कर लें, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद है इस वक्त संभल के जियाउर रहमान, और उनको लेकर भी देखें अगर हम बात करें, क्योंकि इसको लेकर काफी बहस हुई थी, काफी डिबेट्स हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि दंगा जो हुआ है वो हिंदू पक्ष ने ही भड़काया है। लेकिन देखिए अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद लगातार हलचल तेज हो गई है, और ये रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी देख रहे हैं आप, आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट रिटायर्ड जज अरोड़ा की अध्यक्षता में हुआ है। इसमें 3 सदस्यीय जो कमेटी में जांच अध्यक्ष थे, उन्होंने मिलकर ये पूरी जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। 450 पन्नों की ये रिपोर्ट, जिसमें कई अहम खुलासे किए गए हैं। अब इसके बारे में देखिए चर्चा जरूर बनती है, क्योंकि इसके बाद शासन के द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा। हमने कई बार ऐसा देखा है जहां पर दंगे 2 पक्षों में होते हैं, लेकिन पलायन हिंदू पक्ष करता है। आखिर ऐसा क्यों है? इससे पहले भी हमने देखा था, लगातार हिंदू त्योहारों पर कई बार ऐसे दंगे होते रहे, ना सिर्फ संभल बल्कि बिहार में भी हमने देखे हैं। हजारीबाग की बात कर लीजिए या तमाम जगहों की बात कीजिए, झारखंड में भी हमने देखा है किस तरीके
तरीके से दंगे होते हैं, बंगाल में रामनवमी पर किस तरीके से दंगे होते हैं, तो इन दंगों का इतिहास काफी पुराना है। लेकिन संभल में हो रहे इन दंगों के बीच एक रिपोर्ट आती है जिसने एक बड़ा खुलासा किया है, डेमोग्राफिक चेंज की बात इसमें कही गई है। और कहीं ना कहीं यह बात बिल्कुल सच है कि इन दंगों के बाद हिंदू पक्ष जो है वहां से पलायन करता हुआ नजर आता है। इससे पहले भी हमने देखा है कई जगहों पर जब दंगे हुए थे तो हिंदू अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि वहां पर रहने जैसी स्थिति नहीं रह गई थी। इससे पहले भी हमने देखा कि घरों में किस तरीके से घुस घुस कर कई लोगों को खींचकर बाहर मारा गया है, पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई है। और यह सिर्फ आज की बात नहीं है, यह सिर्फ संभल की बात नहीं है, देश के अलग अलग जगहों से, अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें सामने आती है, लेकिन तस्वीर एक ही होती है। जहां पर हिंदू पक्ष के त्योहारों पर रामनवमी की बात कर लीजिए या फिर तमाम ऐसे त्योहार, अब इससे पहले हमने देखा था कि शिवरात्रि पर किस तरीके से बिहार में और झारखंड में दंगा हमने देखा था, और इससे पहले हमने देखा है बिहार के साथ बंगाल की अगर हम बात करें तो कई जगहों पर धार्मिक दंगे हमने देखे हैं। लेकिन इस बीच संभल से ये जो रिपोर्ट आई है वो झकझोर देने वाली है, क्योंकि लगातार हिंदू आबादी वहां से पलायन कर रही है। और यही बात निकलकर सामने आती है कि जब मस्जिदों के सामने से कई बार हिंदू पक्ष का जब कोई रैली या फिर कोई शोभा यात्रा निकलती है, इस दौरान दंगे भड़कते हुए हमने देखे हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही एक मामला था जब नवंबर 2024 में ये पूरा दंगा सामने आता है। उसके बाद से लगातार दंगों और तुष्टीकरण की वजह से डेमोग्राफिक चेंज की बात की गई। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की कॉपी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें विस्तार से देखिए पॉइंट वाइज पॉइंट बताया गया है कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, क्या क्या रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं, न सिर्फ आबादी को लेकर बल्कि दंगों की असली वजह क्या थी, दंगे किस तरीके से हुए, दंगे किस वजह से हुए, कौन कौन इसमें शामिल था, उस दंगे के बाद का क्या माहौल था संभल में, और आजादी के बाद से अब तक संभल की क्या स्थिति रही है। डेमोग्राफिक चेंज की बात कही गई है। सीएम योगी को यह रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिटायर्ड जज अरोड़ा की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया था, जिसने ये रिपोर्ट अब सीएम योगी के हाथ में सौंप दी है। अब देखने की बात होगी कि इसको लेकर आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि इसको लेकर अब ये भी चर्चाएं शुरू हो गई है कि ऐसे दंगों की वजह से और वहां पर रह रहे जो अल्पसंख्यक है उनकी वजह से हिंदू जो है वो अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आजादी के वक्त संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे। जरा से ये भी सोचने की बात होगी कि जहां पर हम रहते हैं वहां पर लगातार